दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक आपके लिए लेकर आया है एक और बेहतरीन कहानी, द्रोण का अपमान। मुनिवर, कृपया बताइए, कृप कौन थे और उन्हें शस्त्रास्त्र कैसे प्राप्त किए? राजन कृप और उनकी जुड़वा बहन कृपि गौतम के बेटे सद्वान के वीर से सरकंडों के झुरमुट में जन्मे शांतनु के किसी सेवक ने उन्हें देखा और महल में पहुंचाया, जहां राजा ने अपने ही बच्चों की तरह उन्हें पाला पोसा। जब सद्वान को यह पता चला तो वे महल में आए। वे शस्त्र विद्या में बड़े कुशल थे और उन्होंने कृप को शस्त्र विद्या सिखाई। कृप शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए और उनकी शिक्षा कौरव, पांडवों, यादवों और दूर दूर से आने वाले दूसरे राजकुमारों को देने लगे। लेकिन भीष्म चाहते थे कि दुनिया का महानतम योद्धा उनके पोतों का गुरु हो। उन्होंने द्रोण को गुरु नियुक्त किया। मुनिवर, ये द्रोण कौन थे? उन्होंने शस्त्र विद्या कैसे सीखी? कुरुओं के राज्य में वे कैसे आए? यह सब विस्तार से बताइए। द्रोण महर्षि भरद्वाज के वीर से अपने, क्योंकि वे द्रोण यानी यज्ञ कलश में जन्मे थे, इसलिए द्रोण कहलाए। भरद्वाज ने अपने शास्त्र का रहस्य स्वयं महर्षि अग्निवेश को बताया था। अग्निवेश ने अग्नि शस्त्र और दूसरे बहुत से शस्त्रों का रहस्य द्रोण को बताया। उधर पांचाल का राजा प्रसथ भरद्वाज का मित्र था। उसने अपने बेटे द्रुपद को उनके पास पढ़ने भेजा। द्रोण और द्रुपद साथ खेलते और साथ ही रहते और पढ़ते। आगे चलकर प्रसथ की मृत्यु के बाद द्रुपद पंचाल का राजा बना। तभी भरद्वाज भी चल बसे। द्रोण अब चारों वेदों के प्रखंड पंडित हो गए थे। उन्होंने सद्वान की बेटी और कृप की बहन कृपि से विवाह किया। कुछ समय बाद उनके एक बेटा हुआ। पैदा होते ही वह बच्चा देवी घोड़े उच्च श्रव की तरह हिनहिनाया। उसकी आवाज़ से चारों दिशाएं गूंज उठी। तब यह आकाशवाणी हुई, यह बच्चा अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे राजन, द्रोण ने एक दिन सुना कि जन्मदिन के बेटे और युद्ध विद्या में बेजोड़ परशुराम, जिसने उनके शत्रु थर्राते हैं, अपनी सारी धन संपत्ति योग ब्राह्मणों में बांट रहे हैं। कुछ पाने की आशा से द्रोण महेंद्र पर्वत की ओर चल पड़े, जहां परशुराम रहते थे। महेंद्र पर्वत पर परशुराम के सामने पहुंचकर द्रोण ने सबसे पहले उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरणों में लौट गए। फिर कहा, मैं द्रोण हूँ, जन्म से ब्राह्मण और महर्षि भरद्वाज का बेटा, मगर मैं किसी स्त्री से उत्पन्न नहीं हुआ। यह सुनकर परशुराम ने पूछा, तुम क्या चाहते हो ब्राह्मण? द्रोण बोले, कृपया अपनी अपार संपत्ति में से मुझे भी कुछ दें। परशुराम ने कहा, सारा सोना और जमीन तो मैं बांट चुका हूँ, केवल मेरे शस्त्र बचे हैं और मेरा शरीर। बोलो द्रोण, तुम उनमें से क्या लोगे? द्रोण ने कहा, भगवान, मुझे अपने शस्त्र दीजिए और उनके रहस्य समझाइए। परशुराम ने बड़ी प्रसन्नता से द्रोण को अपने शस्त्र दिए और उनके रहस्य समझाए। शस्त्र पाकर द्रोण निहाल हो गए। तभी उन्हें अपना पुराना मित्र द्रुपद याद आया।
भारद्वाज के तेजस्वी बेटे द्रोण पांचाल देश पहुंचे और द्रुपद के दरबार में जाकर बोले, मित्र, मुझे पहचाना? लेकिन पांचाल राज को धन और सत्ता का घमंड हो गया था। उसने आंखें तरेर कर कहा, ब्राह्मण, बहुत मोटी और कच्ची अकल है कि जान पड़ते हो, नहीं तो मुझसे मित्रता का दावा ना करते। तुम बुद्धिहीन हो, जो यह भी नहीं जानते कि वैभवशाली राजाओं की तुम्हारे जैसे अब आगे कंगाली के साथ मित्रता नहीं होती। राजा द्रुपद की बातें सुनकर द्रोण हैरान थे। हाँ, किसी समय हम सहपाठी जरूर थे, पर तब हमारी हालत एक जैसी थी। मित्रताएं शाश्वत नहीं होती, समय उन्हें पोंछ डालता है, क्रोध जला डालता है। यूं भी तब हमारी मित्रता एक खास मतलब से थी। अब मैं राजा हूँ, राजा का मित्र तो कोई राजा हो सकता है। द्रौपद के इन शब्दों से द्रोण गुस्से से तिलमिला उठे और राजदरबार से उन्हीं पैरों वापस लौट पड़े। पांचाल राज के उन अपमान भरे शब्दों को याद करते हुए उन्होंने कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर की राह पकड़ी और अपने परिवार सहित हस्तिनापुर की ओर चल दिए। हस्तिनापुर में द्रोण कृपि और अश्वत्थामा के साथ अपने बहनोई कृप के घर मामूली आदमी की तरह कई वर्ष रहे। एक दिन कुरुवंश के सब राजकुमार शहर के बाहर गिल्ली डंडा खेलते गए। गिल्ली डंडा खेल रहे थे कि तभी खेल के बीच गिल्ली एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरी। राजकुमार उसे निकालने की कोशिश करके निराश हो गए। तभी उन्हें एक ब्राह्मण दिखाई पड़ा। वे उस ब्राह्मण के पास गए, जो कि असल में द्रोण थे। द्रोण उनसे बोले, प्रतापी भरत के वंशज, अपनी गिल्ली वापस नहीं निकाल सके, कैसे क्षत्रिय हो तुम? धिक्कार है तुम्हारे धनुष बाणों को। अगर तुम लोग मुझे खाना खिलाने का वचन दो तो मैं तुम्हारी गिल्ली ही नहीं, यह अंगूठी भी निकालूंगा जो कि मैं कुएं में फेंक रहा हूं। इसके साथ द्रोण ने अंगूठी कुएं में डाल दी। तब पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर कृपाचार्य जी ठीक समझें तो आप हमसे रोज भिक्षा ले जाया करें। द्रोण सिर मुस्कुराए और मुट्ठी भर दाब उखाड़कर बोले, मैं मंत्र बोलकर इनमें शास्त्रों की शक्ति भर दूंगा। और वे घास को हाथ में लेकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अब मैं एक दाव से दूसरे को भीन कर श्रृंखला बनवाऊंगा और उनसे गिल्ली बाहर निकाल दूंगा। जब द्रोण ने सचमुच गिल्ली निकाल दी, राजकुमार चकित रह गए और बोले, ब्राह्मण देवता, अब अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा और अंगूठी उसमें बिंदकर बाहर आ गई। उसे द्रोण ने चकित राजकुमारों की ओर बढ़ा दिया। सब हैरान थे। राजकुमार बोले, ब्राह्मण देवता, आपको प्रणाम। ऐसा पराक्रम हमने अब तक न देखा न सुना। आप कौन हैं? हम आपकी क्या सेवा करें? द्रोण ने कहा, भीष्म के पास जाओ और उन्हें मेरा हुलिया बताओ और मैंने जो कुछ किया वह भी मुझे पहचान लेंगे। राजकुमारों ने सारा वर्णन सुनकर भीष्म जान गए कि वह ब्राह्मण द्रोण ही हैं। राजकुमारों के लिए उनसे उत्तम गुरु नहीं मिलेगा। यह निश्चय करके भीष्म स्वयं जाकर उन्हें महल में लिवा लाए। समझदार भीष्म ने उनसे पूछा कि उनका हस्तिनापुर कैसे आना हुआ।
द्रोण ने उत्तर दिया, बहुत समय पहले मैं महर्षि अग्निवेश से शस्त्र विद्या सीखा करता था। पांचाल देश के राजकुमार द्रुपद बचपन से ही मेरे सहपाठी रहा था। वह भी वहाँ था और अक्सर वह मुझसे कहा करता था, द्रोण, जब पिताजी के बाद मैं पांचाल की गद्दी पर बैठूंगा, मेरी संपत्ति तुम्हारी भी संपत्ति होगी। ये मेरा वचन है। वर्षों बाद एक दिन मेरा बेटा अश्वत्थामा पड़ोस के धनी बच्चों को दूध पीते देख दूध के लिए मचल पड़ा। उसके कुछ हमजोलियों ने फुसलाकर पानी में घुला आटा उसे पिला दिया। अश्वत्थामा उसी को दूध समझकर खुशी से नाचने लगा। मैंने भी दूध पिया है, मैंने भी दूध पिया है। इस घटना से मैंने बड़ा अपमान अनुभव किया। लोगों ने मुझे सुनाकर कहा, धिक्कार है द्रोण को जो धन पाने के लिए कुछ नहीं करता। दूध के लिए तरसता उसका बच्चा आटे का घोल पीकर ही खुश हो रहा है। लोगों की बातें मुझे चुभने लगी। मुझसे और सहा न गया। भीष्म, बड़ी आशा लिए मैं अपनी पत्नी बच्चे समेत पांचाल देश को चल पड़ा। बचपन की मित्रता और उनके पुराने वचन के भरोसे मैं बड़े विश्वास के साथ उनके सामने पहुंचा। लेकिन द्रुपद ने बड़ी अवज्ञा से उपवास उड़ाकर मुझे ऐसे बाहर निकाल दिया जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। वहाँ से चलकर मैं योग्य शिष्यों की तलाश में हस्तिनापुर आया हूँ। अब जैसा आप उचित समझें। और भीष्म ने कहा, अब से आपके धनुष का उपयोग कुरुवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने में हो। कुरुवंश की सारी धन दौलत आपकी है। यह कुरुवंश आपका सेवक है। अपनी इच्छा को पूर्ण हुए जानिए। हमारा तो विश्वास है आपका पधारना कुरुवंश के भावी कल्याण का संकेत है। भीष्म ने द्रोण को धन धान्य से भरा सुंदर घर रहने को दिया। फिर कीमती उपहारों के साथ अपने पोते उनके सुपुर्द किए। द्रोण ने बड़ी प्रसन्नता से उन शिष्यों को अपनाया और कहा, मुझे अपना एक खास उद्देश्य पूरा करवाना है। मुझे वचन दो कि मेरी प्रशिक्षण से श्रेष्ठ योद्धा बनकर तुम लोग उसे पूरा करोगे। बाकी सब तो चुप रहे, पर अर्जुन बोला कि आपका जो भी उद्देश्य है उसे मैं पूरा करूंगा। द्रोण ने आनंद से उसे बाहों में भर लिया। पराक्रमी द्रोण ने कौरव पांडवों को सारी दुनियावी और रहस्यमय शास्त्रों से अस्त्रों की शिक्षा दी। पड़ोसी राज्यों के राजकुमार तथा सारथी का पोष्य पुत्र कर्ण भी उनसे सीखने आते थे। पर राजन द्रोण पानी लाने के लिए सब राजकुमारों को तो कमंडल देते और अपने बेटे अश्वत्थामा को चौड़े मुंह वाला घड़ा। इससे अश्वत्थामा पानी भरकर औरों से ज्यादा लौट आता। दूसरे शिष्यों की अनुपस्थिति में द्रोण उसे विशेष विद्या सिखाते। अर्जुन यह बात जान गया। वह वरुणाशास्त्र की मदद से अपने कमंडलू जल्दी भरकर अश्वत्थामा के साथ साथ वापस पहुंचने लगा। धनुर्विद्या में अर्जुन की लगन देखकर द्रोण ने रसोइयों को बुलाकर आज्ञा दी, अर्जुन को कभी अंधेरे में खाना मत परोसना, पर उसे यह मत बताना कि मैंने ऐसा कहा है। कुछ समय बाद एक रात अर्जुन खाना खा रहा था कि हवा के झोंके से दिया बुझ गया। अर्जुन ने खाना जारी रखा और आदत के अनुसार उसका हाथ मुंह तक पहुंचता रहा। एकाएक अभ्यास के महत्व पर उसका ध्यान गया। फिर तो उसने रात के अंधेरे में भी धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। रात वो धनुष को
टंकार सुनकर द्रोण उसके पास पहुंचे और स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें धनुधारियों में बेजोड़ बना दूंगा। इस तरह उन्होंने अर्जुन को पैदल अथवा घोड़े या रथ पर सवार होकर गदा, भाला, तलवार, धनुष आदि विभिन्न विद्याओं से कर हथियारों से युद्ध करना सिखाया। जैसे जैसे अर्जुन का यश फैला, द्रोण के पास दूर दूर से शिष्य आने लगे। इन्हीं में से एक था निषादों के राजा का बेटा एकलव्य। कुरुवंश के राजकुमारों की हैसियत और उस जमाने के रिवाज का ध्यान रखते हुए द्रोण ने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया, तो भी एकलव्य ने भक्ति से उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर वह जंगल में लौट आया। वहां उसने मिट्टी से द्रोण का पुतला बनाया। पुतले को अपना गुरु मानकर उसे पूजता और उनके सामने बड़ी श्रद्धा और लगन से धनुविद्या का अभ्यास करता। अपनी गुरु भक्ति और लगन के बल पर उसने धनुविद्या की सभी कलाओं से अद्भुत कौशल प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन सब राजकुमार शिकार खेलने अपने नौकरों और एक कुत्ते के साथ उसी जंगल में पहुंचे। कुत्ता घूमता घूमता एकलव्य के पास पहुंचा और लगा भौंकने। एकलव्य ने चटपट 7 तीर छोड़कर भौंकते कुत्ते का मुंह भर दिया। तीरों से भरा मुंह लेकर कुत्ता भागकर पांडवों के पास पहुंचा। आश्चर्य से भरकर राजकुमार जंगल में उस अद्भुत धनुधारी को ढूंढने निकले और उन्होंने एक वनवासी को अभ्यास करते पाया। उस मैले कुचेले युवक को पहचान न सके और बोले, कौन हो तुम? उत्तर मिला, वीर राजकुमारों, मैं निषादों के राजा हिरण्य धनु का बेटा हूँ। मैं भी द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ और धनुविद्या का अभ्यास कर रहा हूँ। पांडवों ने उसके बारे में सब पूछा जाना। फिर जंगल में घटी पूरी घटना द्रोण को सुनाई। अर्जुन ने सारी बात देर तक सोचा। फिर एकांत में अपने गुरु से कहा, आपने मुझे बाहों में भरकर कहा था कि आप मुझे अपने शिष्यों में बेजोड़ बनाएंगे। फिर क्या कारण है कि आपका यह दूसरा चेला निषादों के राजा का बेटा मुझसे आगे बढ़ गया है? द्रोण थोड़ी देर सोचते रहे। फिर कुछ निश्चय करके अर्जुन को साथ लिए वह पहुंचे जहां मेला कुचेला निषाद राजकुमार एकलव्य पूरे मनोयोग से अभ्यास कर रहा था। एकलव्य अभी अभ्यास में लगा हुआ था कि तभी अपने गुरु को आते देख एकलव्य ने आगे बढ़कर उन्हें दंडवत की। फिर दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। द्रोण ही पहले बोले, हे वीर, अगर तुम सचमुच मेरे शिष्य हो तो मेरी गुरु दक्षिणा दो। यह सुनकर एकलव्य बड़े आनंद से बोला, हे विवेकशील ज्ञानी, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं अपने महान गुरु को ना दे सकूं। बस आज्ञा कीजिए। इस पर द्रोण बोले, तो अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। द्रोण के ये क्रूर वचन सुनकर एकलव्य डिगा नहीं, बल्कि भक्ति भाव से हंसते हंसते उसने अपना दायां अंगूठा काट कर द्रोण को अर्पित कर दिया। उसके बाद भी वह निषाद राजकुमार 4 उंगलियों से तीर चलाने का अभ्यास करने लगा, पर पहले जैसे निपुणता वह फिर न पा सका। द्रोण के 2 शिष्य गदा चलाने में कमाल हासिल किया। वे थे कौरवों के राजकुमार दुर्योधन और पांडव भीम। दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। अश्वत्थामा रहस्यमय शास्त्रों के उपयोग में माहिर हुआ।
नकुल सहदेव तलवार चलाने में बेजोड़ थे और रथ चलाने में युधिष्ठिर सबसे आगे थे। लेकिन सभी शास्त्रों के उपयोग में समान रूप से कुशल सिर्फ अर्जुन था। यही नहीं, बुद्धि, मनोयोग, बल, सूझबूझ और गुरु भक्ति में भी वह सबसे बढ़कर था। विद्या तो उसको एक से ही मिली, पर अर्जुन सबसे आगे निकल गया और पूरे देश में उसका नाम फैल गया। जब राजकुमारों की पढ़ाई पूरी हो गई तब द्रोण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए लकड़ी का भास पक्षी बनवाया कर उसके पेड़ की एक डाली पर रखवा दिया। फिर सारे राजकुमारों को वहां बुलाकर कहा, फौरन अपने धनुष बाण उठाओ, फौरन जल्दी से अपने धनुष बाण उठाओ, उन्हें उस पंछी का सिर काट कर गिराना है। और सभी राजकुमार आए और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर निशाना साधने लगे। तभी द्रोण बोले, मैं बारी बारी से हर एक को बुलाऊंगा। द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाकर कहा, निशाना साधो और मैं कहूं तो बाण चलाना। जब युधिष्ठिर तैयार हो गए तो द्रोण ने पूछा, पेड़ पर तुम्हें पंछी दिख रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी। द्रोण ने पूछा, क्या तुम्हें मैं, पेड़ और तुम्हारे भाई भी दिख रहे हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे आप, पेड़ और सारे भाई साफ साफ दिख रहे हैं। युधिष्ठिर के उत्तर से झुंझलाकर द्रोण बोले, हट जाओ, तुमसे निशाना नहीं सधेगा। इसके बाद द्रोण ने बारी बारी से दुर्योधन, उसके 99 भाई और भीम और नकुल सहदेव को बुलाया तथा उनसे भी वही सवाल पूछा। सभी ने वही उत्तर दिया और द्रोण ने सबको हट जाने को कहा। तब द्रोण मुस्कुराकर अर्जुन से बोले, वह रहा लक्ष्य, अब निशाना साध कर खड़े हो जाओ। मैं आज्ञा दूं तब बाण छोड़ना। अर्जुन तैयार होकर खड़ा हो गया। द्रोण ने पूछा, तुम्हें पंछी, पेड़ और मैं दिख रहा हूं? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ पंछी दिख रहा है और कुछ भी नहीं, ना आप और ना पेड़। इस पर खुश होकर द्रोण ने पूछा, अगर पंछी दिख रहा है तो उसका रंग रूप बताओ। अर्जुन बोला, मुझे पंछी का सिर्फ सिर दिख रहा है, शरीर नहीं। सिर गुरुजी, केवल पंछी का मुझे सिर दिखाई दे रहा है। द्रोण के आनंद का पार न रहा। उन्होंने आज्ञा दी, चलाओ। अर्जुन के धनुष से बाण छूटा और काट के पंछी के सिर में धंस गया। पंछी धरती पर आ गिरा। द्रोण ने अर्जुन को आलिंगन किया। वे सोच रहे थे अब द्रौपदी की हार निश्चित है। कुछ दिन बाद द्रोण सब शिष्यों के संग गंगा नहाने गए। द्रोण पानी में उतरे तो एक मगर ने उनकी जांग पकड़ ली। यूं तो वे अपने को छुड़ा सकते थे, फिर भी चिल्लाए, इस दुष्ट जानवर को मारो, मुझे बचाओ। द्रोण के बोलते बोलते ही अर्जुन ने 5 पैने बाणों से मगर को बीन डाला। बाकी राजकुमार बस भौचक के खड़े देखते रह गए। अर्जुन के बाणों ने मगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और द्रोण छूट गए। अर्जुन द्रोण को लेने पानी में उतर गए। अत्यंत प्रसन्न भाव से अर्जुन से बोले, लो, तुम्हें मैं यह अति श्रेष्ठ और अमोघ ब्रह्मास्त्र शस्त्र देता हूँ, इसके उपयोग का मंत्र भी। और द्रोण ने अति श्रेष्ठ
शस्त्र देकर उसका मंत्र चलाने का उपाय अर्जुन को बताया। यह अस्त्र तीनों लोकों में बेजोड़ है। इसे ग्रहण करते समय मन और शरीर पर पूरा संयम होना चाहिए। यह किसी मनुष्य पर चलाने के लिए नहीं है। यदि साधारण मनुष्य पर छोड़ दिया तो यह सारे ब्रह्मांड को जला डालेगा। यदि शत्रु मनुष्य न हो तो उसे मारने के लिए छोड़ सकते हो। अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से उसे महान अस्त्र को ग्रहण किया और गुरु की उन आज्ञाओं का पालन करने की प्रतिज्ञा की। द्रोण ने उसे फिर कहा, इस दुनिया में तुम्हारे जोड़ का दूसरा धनुर्धर नहीं होगा। तुम अजय होगे, कीर्तिशाली होगे। इस तरह द्रोण ने अपने बचपन के मित्र द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने में मदद पाने के लिए योग्य शिष्य चुनकर उन्हें प्रशिक्षण दिया। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी देखते रहिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक पर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।